बोलिए रहमानी साहब। नहीं अंजना जी, ये तो आपके रिपोर्टर ने आखिर में एक लाइन कही, बहुत अच्छा अच्छा जुमला है कि चार्जशीट आ गई है, अब देखना ये है कि कोर्ट में टिकेगी या नहीं टिकेगी। आप ही के रिपोर्टर का जुमला मैं कोट कर रहा हूँ। हम्म। बहुत से सवालात हैं, इतनी बड़ी आप एक फोटो दिखा रहे हैं सीलमपुर की सी या जाफराबाद की सीक्रेट मीटिंग की, इतने सारे लोगों के बीच कोई सीक्रेट मीटिंग हुआ करती है, मैंने तो पहले कभी देखी नहीं। दूसरे आप तबरेज का जिक्र कर रहे हैं, तबरेज कहाँ है? अभी मुझे पता नहीं कि तबरेज कहाँ है और कौन है ये तबरेज जिसने इतनी बड़ी बात 300 औरतों को ले जाने की वो क्षमता रखता है, और वो भी पेड। ये इतना ज्यादा पावरफुल आदमी जो 300 लोगों को एक छोटे से नोटिस पे ट्रांसफर कर सकता है, वहां कौन है ठीक है, पता नहीं। आप एक के दूसरी बाद बात एक ये पुलिस कि की पूरी पीएफआई, जांच को धत्ता बता रहे हैं, तो फिर आप ही बताइए ये दंगे कैसे हो गए थे? क्या ऑर्गेनाइज नहीं ये हुआ तो था? क्या अलग अलग जगहों में दंगे नहीं हुए थे? हाँ, क्या सबने ये नहीं अच्छा देखा था? सवाल पूरे है। देश ने, उधर डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे और क्या कुछ हुआ था हम लोगों ने देखा था, ये जाकर अगले दिन में पहुंची थी और एक एक कहानी वहां पर दिखाई दे रही थी। मिस्टर रहमानी, ऐसा हर चीज का मजाक उड़ा देने से नहीं होगा, बताइए ना आपने फिर, आप बिल्कुल ही सही आज खोल कहा दीजिए। कि ये इस बात में कपिल मिश्रा को भी ला के बिठाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि हाँ, कैसे हुए। अनुराग ठाकुर से भी पूछना पड़ेगा कैसे हुए। और मुझे हैरत है कि बस इन्होंने घूम फिर कर दो बयानों पर आप इनका अटकते जिक्र हैं। क्या दो इनका जिक्र बयानों की क्यों वजह नहीं से है? कितने मुझे लोगों की नहीं, जान गई बहुत थी दिल्ली अहम, दंगों में? हाँ ये अहम बात है, 2 बयानों की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, बस यही शाहीन थ्योरी बाग है। का जो जमीन धरना पर था किसने उकसाया? वो कानूनी था, वो कानूनन दुरुस्त एक था, और आप उसको बेलाइन करने के लिए दिल्ली दंगों से जोड़ देते हैं। शाहीन बाग और डॉक्टर जामिया पात्रा के जवाब नतीजे दीजिए। में ढाई ढाई हजार जगहों पर धरने हुए हैं वो पूरे कह रहे हैं मुल्क आपके में। नेताओं ने 2,500 भड़काऊ बात चलिए कही थी। और मैं एक ईंट कहीं नहीं चली मैं इसका पूरे जवाब मुल्क देता में, हूँ। सिवाय अगर ये शांत शांत हो जाए तो जाफराबाद मैं में। जवाब दूंगा। मुझे शंकर तिवारी जी। हाँ। डॉक्टर पात्रा, देखिए पहली बात तो है इनसे पूछेगा कि आईएसआईएस क्यों ऐसे हो रहा है। अरे संघ करा रही है। अरे भैया ये स्वीडन में क्यों आग लग गई, नहीं कपिल मिश्रा जिम्मेदार है इसके लिए। अरे फ्रांस में गला क्यों काट दिया, अरे अनुराग ठाकुर जिम्मेदार है इसके लिए। इस चार्जशीट में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है और वो शब्द है उम्मा। आप देखिए इस चार्जशीट को पढ़िए, 180 पेज का चार्जशीट है। कहा गया है तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इल्ला इल्लल्लाह, ला तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इल्ला इल्लल्लाह। एक बड़ी बात यहां इस चार्जशीट में बताई गई है कि 5 दिसंबर को एक ग्रुप का गठन किया गया, मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू। आप बताइए जेएनयू में मुस्लिम स्टूडेंट्स का एक अलग से ग्रुप बने और वो पूरा का पूरा भार संभाले, ऐसा क्यों होगा? 20 फरवरी को उमर खालिद भाषण देता है और कहता है भाषण में कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे आप लोगों को सड़क के बीच उतर जाना है और आपको दिखाना है कि आप हुकूमत का क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, सरजिल इमाम जिसकी बात आप कर रहे थे, कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा ना सर? सरजिल इमाम के भाषण, ये सब कोर्ट में डॉक्टर संबित पात्रा प्रूफ हो जाएगा ना? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार भी जेएनयू के बारे में बहुत कुछ बोला गया, लेकिन कोर्ट में क्या ठहरा? उम्मा से आज उमर प्रॉब्लम क्या है संबित पात्रा जी? मैं इसका जवाब दे रहा हूं और ध्यान से इसको सुना जाए। तो है उम्मा, सारी मेरे को दुनिया कोई में प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड रुक जाए। देखिए ये लोग बीच में बोलते हैं, आप बताइए ये डिबेट में जिहाद कर देते हैं, मैं क्या करूं बताइए? मैं तो देखिए मैं कितना पीस लविंग हूं। देखिए जरा मुझसे सीखिए जरा, मैं कितना पीस लविंग हूं। रहमानी जी आप बताइए, और यहाँ पर भी जिहाद कर देते हैं। अब आपने कुछ पूछा है तो जवाब भी सुनिएगा ना। लिखा हुआ है अपनी आवाज वो सुनते मैंने बोला रहिएगा। यहाँ पे वो जिहाद करेंगे, मुझे बोलने नहीं देंगे। जवाब सुनिए ना, आपने कहा कि दीजिए। उम्मा से क्या दिक्कत है आपको, बता रहे हैं, सुनिए। मैं बता रहा हूं, सुनिए। देखिए पहली बात, मैं उम्मा से क्या दिक्कत है उसका जवाब दूंगा। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा कि कोर्ट में क्या होगा, छूट जाएंगे क्या, ये जवाब दूंगा। उम्मा से क्या दिक्कत है? उम्मा से दिक्कत है, आप याद करिए कि बर्मा के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार करता है 2012 में बर्मा के अंदर, और हिंदुस्तान के आजाद मैदान मुंबई में 3 लाख मुसलमान इकट्ठे होकर जो जवान ज्योति है, अमर जवान ज्योति है, उसको डेसिक्रेट कर देते हैं और 7 लोग मर जाते हैं। आप बताइए, हम बर्मा चलाते हैं, मोदी जी बर्मा चलाते हैं, बर्मा भारत चलाती है? अरे बर्मा एक और देश है, उस देश में कुछ अत्याचार हुआ है तो आप यहां पर लोगों को मार देंगे? फ्रांस में फ्रांस के प्रेसिडेंट कुछ कहते हैं, यहां पर हैदराबाद में और यहां पर मुंबई में फ्रांस के प्रेसिडेंट को गाली, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के विरोध में प्रदर्शन हो जाता है। इसको उम्मा कहते हैं। और हां, अगर उम्मा के नाम पर आप हिंदुस्तान में अवर जवान ज्योति को डेसिक्रेट करेंगे तो हमें तकलीफ है। और जब अंजना जी ने मुझसे पूछा कि संबित जी कोर्ट में स्टैंड कर जाओगे ना, पिछली बार की तरह गिर तो नहीं जाएंगे? पिछली बार गिरे नहीं अंजना जी, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया,
कन्हैया कुमार और इन सबके लिए कहा कि ये एक गैंग्रीन बनने के कगार पे है, अभी इन्फेक्शन के स्टेज पे है, ये इन्फेक्शन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे गैंग्रीन बन जाएगा, गैंग्रीन बन जाता है तो पैर काटना पड़ता है, इसलिए वो प्रोफेसर को भी संभलना चाहिए जो पढ़ाते हैं। बाद में दिल्ली सरकार ने सैंक्शन नहीं दिया।